पूर्वज लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। टैक्स में जो आपके अधिकार का, किसानों के अधिकार का जो चोरी करता है, हनन करता है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। मैं आलमपुर कोदरिया पैक्स अंतर्गत इस बार चुनाव है, उस चुनाव का मैं प्रत्याशी हूं और इस बार की चुनाव के लिए किसान ने खुद तैयारी करके रखा है। अच्छा, आपके यहाँ से निर्विरोध है तो आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या लग रहा है निर्विरोध जो बनते आए हैं वो आपको वो कहीं ना कहीं टक्कर देंगे? किसान जितने भी हैं पैक्स के जो सदस्य हैं और सदस्य होने के साथ साथ जो इस पंचायत के जितने भी किसान हैं वो सभी त्रस्त हैं इनके कार्यकाल से। और मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूं, किसान का ही बेटा हूं और किसानों की जो समस्या है उस समस्याओं को हमने बारीकी से झेला है। उसी समस्याओं ने मुझे ललकारा है कि किसान का बेटा हो, तुम अपनी लड़ाई खुद ही तुमको लड़ना पड़ेगा। टैक्स में किसानों की जो हकमारी हो रही है, चोरी हो रही है, उस चोरी के खिलाफ मुझे तो हमारे पूर्वज लड़े थे गोरों से और हम लड़ेंगे चोरों से। टैक्स में जो आपके अधिकार का, किसानों के अधिकार का जो चोरी करता है, हनन करता है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आपका अधिकार है सही समय पर में उन्नत किस्म के बीज की उपलब्ध होना, टैक्स में किसानों के लिए सही समय पर में खाद की उपलब्धता, खेती करने के लिए समय समय पर में कम और सस्ते दरों, ब्याज दरों पर में ऋण की उपलब्धता और फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसल की क्षति होती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा जो राशि आता है उसको समय से भुगतान कराना और साथ ही साथ किसान द्वारा उत्पादित अनाज का एमएसपी रेट पर में खरीदारी करना। ये सभी सुविधाएं सरकार द्वारा, भारतीय सरकार और बिहार सरकार के निर्देशानुसार द्वारा टैक्स के माध्यम से ये सारे सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करवाना है। लेकिन पिछले कई एक वर्षों से, एक दो सेशन से नहीं, हम तो जब से देखते हुए आए हैं उन्हीं के अंतर्गत रहा है और किसानों की ये स्थिति टैक्स में बदतर स्थिति बना हुआ है। उसी स्थिति को सुधार करने के लिए हम एक किसान का बेटा हम सामने आए हैं और ये इस बार का चुनाव कोई अमरजीत कुमार नहीं लड़ रहा है। इस पैक्स के जितने भी किसान हैं वो किसानों का चुनाव चिन्ह है मोतियों का माला छाप, और वो इस किसान के जो हकमारी किया जा रहा है पैक्स में, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी हमारे किसान खुद करके बैठे हुए हैं पहले से ही। इससे पहले निर्विरोध हो जाने के कारण किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए वो बेचारे हताश हुआ करते थे। लेकिन उसी समाज का बेटा अमरजीत कुमार उन लोगों के सामने उनकी समस्याओं को समाधान कराने के लिए बीड़ा उठा करके आगे चला है। और हमारे जितने भी किसान हैं, साथी हैं, हमारे गार्जियन तुल, मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसान सब हमारे साथ हैं। इस बार अजय बहुमत से विजय बना करके अमरजीत कुमार को इस बार जो है सब लोग चुन करके अपना अध्यक्ष पद सौंपने जा रहे हैं ताकि उनकी स्थिति में सुधार आए। हम ये नहीं कहते हैं कि जिताने के बाद एकाएक हम व्यवस्था में परिवर्तन ला देंगे। हम 5 साल का समय लेते हैं। 5 साल में हम जो काम गिनाए हैं वो ये है कि सही समय पर में, सस्ते दर पर में, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है खाद का, उस पर में हम उपलब्ध करवाएंगे। किसानों को समय समय पर में जो बीज आता है सस्ते दरों पर में, बुआई से पहले हम उपलब्ध किसानों को एक सबसे बड़ा समस्या है पैक्स के द्वारा जो बीज दिया जाता है उसमें 90 या 70% बीज खराब ही निकलता है। नहीं, ऐसा ये नहीं है। पैक्स में जानबूझ करके अध्यक्ष महोदय कम घटिया किस्म का बीज उपलब्ध करवाते हैं ताकि वो लोग नहीं खरीदे, और दुकानदारों से उनका सेटिंग रहता है कि घटिया किस्म का बीज रहेगा तो हम यहाँ से खरीदेगा नहीं और दुकानदार से खरीदेगा। बहुत सारे ऐसे हमने कई एक बार देखा है। खाद का भी वही समस्या, डीएपी उन लोगों को मिल नहीं पाता समय से, और किसानों को तो एक या दो कैरेट सरकार समय समय पर में उपलब्ध करवाती है, लेकिन पैक्स अध्यक्षों की लापरवाही के कारण हम देखे हैं। पिछले बार एक रिकॉर्ड हम बताएंगे, एक पीडीएफ में डाउनलोडेड है, हम उसका प्रिंट निकलवा करके हम जो लोग मांगेंगे हम दे देंगे। बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास मतलब बहुत एक किसान के नाम पर में एक सीजन में 10-10 बोरा यूरिया इशू किया रहता है, 20-20 बोरा डीएपी इशू किया हो रहता है, जिसका और वो
फर्जी विक्रय रहता है उसका। धान की भी खरीदारी फर्जी खरीदारी रहता है, फर्जी भुगतान करके वो दर्शाते हैं। ये सब चीज़ चोरी है, एक तरह से चोरी ही है। जी, और बहुत जगह से ये भी समस्या पब्लिकों का आया है, किसानों का आया है कि उन लोगों का आधार एक बार दिया जाता है और उसी आधार को लगा लगा के लगातार उनके नाम पे। हाँ, किसान हमारे जो हैं वो जानकारी के अभाव में और शिक्षा की कमी के अभाव में उनसे फिंगर ले करके एक बार फिंगर लिए 5-5 बोरा इशू कर दिए और उसके बदले में दिए एक ही ले करके। ये सब चीज़ चोरी उसमें किया जाता है और पहले से कई वर्षों से होते आ रहा है। और किसान जो ही जाते हैं लेने के लिए, पैक्स की यही स्थिति है कि किसानों को नहीं दिया जाता है डीएपी और फर्टिलाइजर जितने भी हैं, वो सारे फर्टिलाइजर उठा करके किसी और दुकानदार को दे दिया जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, आप पता कर सकते हैं, आप रिपोर्टिंग किए होंगे तो आपको मिला भी होगा ये चीज़, किसानों के द्वारा ये शिकायत मिला होगा। और वही समस्याओं को समाधान कराने के लिए किसान इस बार दे करके अध्यक्ष पद के लिए चुन रहे हैं और आगे समस्या जो भी होगा उसका हम समाधान कराने के लिए तैयार हैं। अच्छा, डीएपी किसी निजी दुकान में भी बिकना जायज़ है या गलत है? नहीं, जायज़ है, दुकान का लाइसेंस है उसमें है, लेकिन यही है कि पैक्स का जो आता लेकिन है फिर दुकानदार के पास स्टॉक होता है और पैक्स के पास स्टॉक क्यों नहीं होता है? जबकि प्राथमिकता तो सबसे पहले स्टॉक यहाँ होना चाहिए। ये लोग दर्शाते नहीं, ब्लैक वहाँ जो बोर्ड रहता है उसमें विवरणी, स्टॉक विवरणी, वो सब में बिल्कुल ब्लैंक है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं रहता है। जो क्वेश्चन करता है उसी को दबोचा जाता है। ये सब इसमें बहुत सारा स्कैम है और उस स्कैम के तहत लोगों में डर पैदा करके रखा जाता है और उस डर के कारण लोग बोलना नहीं चाहते। हम एक हैं जो आवाज़ उठाए हैं किसानों के समस्याओं को लेकर के, उस किसान हमारे साथ हैं और इस बार हमें